Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I am here with question number 14 of most important question series of MCQ. So here, the question number 14 is कि the zeros of the polynomial x square minus 2x minus 3 are x square minus 2x minus 3 r। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन कौन से हैं। तो देखिए भाई, अगर आपको इसका सॉल्यूशन आ रहा है, आप इसको फैक्टराइज करके तुरंत सॉल्व कर पाते तो कर दीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। जब भी हमें जीरो निकालना है तो हम इसको जीरो के इक्वल कर देंगे ना। माइनस 3 को फैक्टर बनाना है क्योंकि माइनस 3 इज सी, और माइनस 3 का एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है, नहीं है मतलब 1 है। तो इन दैट कंडीशन माइनस 3 इंटू 1 विच इज माइनस 3। नाउ माइनस 3 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पे 2 आए। ठीक है, तो 3 और 1 कर ले रहे हैं, 3 1 जार 3, प्रोडक्ट करने पे तो 3 आएगा, लेकिन ऐड करने में -2 आना चाहिए। अब यहाँ -2 आने का मतलब ये हो गया, बड़े वाले को माइनस कर लेते हैं और छोटे वाले को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, -3 और 1 का जब प्रोडक्ट होगा तो -3 आएगा और ऐड करने पे -2 आएगा। दैट इज द प्रोसेस। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये -2x के जगह पे हम इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, ये जो -2x होता है ये पूरा का पूरा इन दोनों के इसके जगह पे इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे x लगा के। तो ये हो जाएगा -3x एंड प्लस 1x। 1 लिखते नहीं है, लिख भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये -3 इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों में से x कॉमन आएगा एंड वी विल लेफ्ट विद x माइनस 3, और यहाँ पे 1 कॉमन आएगा एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। चलिए, इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 3 एंड x माइनस 3 इज कॉमन इन बोथ, सो विल टेक कॉमन x माइनस 3, और जब x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये देखिए ये लाइन किया गया है, x माइनस 3 बाहर गया, x माइनस 3 यहाँ से बाहर गया, तो क्या बचा x प्लस 1, और ये इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -1। So the answer is x equal to 3 or x equal to -1, which is option number 3, -1, option number C. So option number C is the correct answer. Okay, now what is the optional way to solve this question? So देखो यहाँ पे ना आप एक काम कर सकते हो, जल्दी जल्दी से ऑप्शंस उठा उठा के रखो। अगर ये 0 हो जाएगा तो वो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑप्शन नंबर ए में अगर मैं 1 को रखता तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -3। ये देखो ये 1 का स्क्वायर 1 -2 -3 मतलब आ गया -4, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। आप -3 रख लो या 1 रख लो, दोनों में से कोई एक रख लो, समझ में आएगा। क्लियर। फिर ऑप्शन नंबर 2 में आप -3 रख के देख लो। ठीक है, -3 या -1 रख के देख लो। -1 रख के देखो -1 रखोगे तो 0 आएगा। देखो कैसे, -1 का स्क्वायर एंड -2 इंटू -1 एंड -3, तो माइनस माइनस प्लस 2 एंड माइनस स्क्वायर 1 इज 1 -3, सो दैट विल इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये आंसर सही नहीं हो गया। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको -3 भी रखना है। तो जब आप -3 रखोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि -3 का स्क्वायर एंड -2 इंटू -3 -3। ओके, -3 स्क्वायर इज 9 एंड माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6 एंड -3, तो 6 -3 इज 3 एंड 9 प्लस 3 इज 12। तो 12 आ गया, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप दोनों वैल्यूज फटाफट रख लेना, और अगर दोनों वैल्यूज के लिए ये 0 होता है तब वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस मेथड के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी में आप ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, जब हम 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स के जगह पे 3 -3, 3 स्क्वायर इज 9, 3 2 जार 6 -3 6 3 9 -9 इक्वल टू 0। ओके, और जब -1 रखोगे तो अर्लियर हमने -1 रख के देखा था, -1 का स्क्वायर एंड -2 इंटू -1 एंड -3, -1 का स्क्वायर इज 1 माइनस प्लस 2 एंड -3, ये कट गया, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब 3 रखने पर भी वी आर गेटिंग 0 एंड 1 रखने पर भी हमको 0 मिल रहा है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, तो याद रखिएगा, फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि एक वैल्यू को रख देने पे अगर 0 आ जाता है तो ऑप्शन सही नहीं है, वो ऑप्शन गलत है। आपको दोनों वैल्यूज रखने पड़ेंगे, और अगर दोनों वैल्यूज रखने पे 0 आ रहा है, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो दैट विल बी आवर
करेक्ट आंसर। अदरवाइज अगर आपने पढ़ा है और आपको अच्छे से तैयार है तो आप उसको सॉल्व करके भी कर सकते हो। दोनों रास्ते आपके पास हैं, जो चाहे वो अपनाइए और खूब पढ़िए। एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस इस चैनल के कर जाइए और डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, बिकॉज द क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स और आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल एंड मेनी सैंपल पेपर्स। ओके, सो कीप इट ऑन, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बोर्ड में धमाल मचाइए। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं, ट्राई करिएगा और अगर आ जाए तो आंसर कमेंट भी कर दीजिएगा, सॉल्यूशन भी दे दीजिएगा। क्वेश्चन सेम है बट पॉलिनोमियल यहाँ पे चेंज है। क्वेश्चन ये है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12r, इसमें रूट वाला क्वेश्चन है, रूट वाला करना है। तो दोनों में से कोई एक तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, या तो आप इसको सॉल्व ही कर लो या फिर ऑप्शंस रख रख के चेक कर लो। रूट वाला है तो ऑप्शन रख के चेक करना माइट बी फील इजी, बट आई वुड रिकमेंड कि इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने आना चाहिए, अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो सॉल्व करके देखो होता है कि नहीं होता है। और मैं दोनों तरीके बताऊंगा कल, दोनों तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे और मिलते हैं तब फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धमाल मचाइए।